दोस्तों ये मेरा बचपन का दोस्त है राजा, ठीक है, रफ़ीक अली इसका नाम है। वो राजा के नाम से ये मशहूर है इस इलाके में। आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि तकरीबन इस बात को तकरीबन 35 साल हो चुके होंगे, 37 साल। 37 साल पहले मैं ना पहाड़ों में आया। हम 3 दोस्त थे, 14-14, 15-15 साल की उम्र थी। हमें बड़ी मुश्किल से अपनी माओ को मना के हमने इजाज़त ली घर से, और वहाँ उस दौर में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस की बसें चलती थी, GTS, ठीक है। उनके फटा वो उसके होते थे सीटें, उनके ऊपर हम बैठे। 25-25 रुपये दे के हम लाहौर से मानसरा पहुँचे। 25 रुपये किराया, 50 रुपये किराया था, स्टूडेंट हाफ टिकट। हम 25 रुपये में यहाँ पहुँचे। यहाँ मानसरा पहुँचे तो फिर वहाँ से थोड़ी देर रुक के हमने नाश्ता किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि आगे कोई एरिया घूम के आते हैं। वहाँ छोटा सा उस वक्त मानसरा का अड्डा होता था। वहाँ हमने एक पिकअप वाले से पूछा कि यार हमें यहाँ खूबसूरत इलाका हो जहाँ हमें घुमाओ। उस पिकअप वाले ने हमें कहा कि भाई यहाँ से जो एक रास्ता निकलता है उगी की तरफ, उगी का वो रास्ता मुझे आज भी याद है। टूटी फूटी कच्ची छोटी सी सड़क होती थी, अब उगी का पूरा वो हाईवे बन चुका हुआ है, ठीक है। तो उसने हमसे 50 रुपये टोटल लिए। पेट्रोल मेरा ख्याल है 8 या 8.5 रुपये लीटर होगा उस वक्त। उसने हमसे 50 रुपये लिए कि मैं स्पेशल आप लोगों को यहाँ से उगी लेके जाऊँगा। अच्छा, जाते जाते रास्ते में ना एक तरफ मेरी नज़र पड़ी तो दरख्त के ऊपर ना बड़ी बड़ी नाशपातियाँ पकी हुई थी, जो अब इस इलाके में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। फ्रूट इस इलाके में बहुत था, बड़े बड़े चीड़ के इतने इतने बड़े दरख्त थे कि 5-5 लोग मिल के ना उसको ऐसे बाजू करें ना तो वो घेरे में नहीं आते थे, इतने बड़े चीड़ के दरख्त थे। तो इन जंगलात में अब बिल्कुल ये देखिए सामने छोटे छोटे दरख्त बचे हैं, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया। फल के दरख्त जो है, अखरोट, वो बहुत कम रह गया। नाशपाती ना होने के बराबर है। वो नाशपाती भी उस वक्त ऐसी होती थी कि उसको ऐसे मुंह में जब हम झक काटते थे ना तो मुंह में मेल्ट हो जाती थी, इतनी मज़ेदार। अच्छा, वहाँ जो नाशपाती का मैंने दरख्त देखा, उस पिकअप वाले को मैंने कहा कि यार ये कौन सा इलाका है। उसने कहा भाई इधर पीछे एक गाँव है, ये डंडी जाती है रोड से छोटी कच्ची, तो इधर से आप लोग चलते चलते जाएंगे, आगे बड़ा खूबसूरत इलाके आपको। तो जी उसको हमने वहीं छोड़ा पिकअप वाले को, और वहाँ उतर के हमारे पास वो उस दौर में जो स्कूल के बैग होते थे ना, वो जो पीछे ऐसे वो 2 डोरियाँ खींचने से ऊपर से बंद हो जाता है, वो बैग हमारे पीछे थे। और छोटा छोटा कोई चादर, कोई जर्सी, जैकेट, वो सब तीनों दोस्तों का अपना अपना साथ था। वो लेके हम उस डंडी पे चलते चलते ना तो एक जगह पे पहुँचे। एक जो पहाड़ों के दरमियान में खूबसूरत सा गाँव था जिसका नाम मसवाल। मसवाल के गांव में पहुंचने तक हमें तकरीबन शाम हो चुकी। तो उस दौर में इन इलाकों में होटल नहीं होते थे। हमने सोचा कि यार इधर रात तो गुजारनी है, तो चलो अल्लाह के घर में चलते हैं। हम एक मस्जिद में चले गए, छोटी सी कच्ची मस्जिद थी, ठीक है। उस मस्जिद के पास एक मज़ार भी था, ठीक है। मज़ार का शायद कोई मेले का टाइम था, वहाँ बड़ी रौनक थी। और उसी रौनक में हमें ये राजा मिला। ये बड़ा मिलनसार था, खुद ही हमारे पास आ गया, लैक्स किया, कहाँ के रहने वाले हैं। हमने बताया लाहौर से आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। फिर ये हमें इसने बताया कि यहाँ एक पहाड़ है, उसकी चोटी के ऊपर पुराने ज़माने की कोई बारात आ रही थी, जो ऊपर जिन्नात ने उसको पत्थर कर दिया ना, वो आज भी ऊपर मौजूद है। हम बड़े मतलब सुन के ना तो बड़ा हमें दिल चाहा कि हम वो जाके देखें। फिर हमारा उधर रात प्लान हुआ कि सुबह को हम 7 बजे चलेंगे, तो पैदल चलते चलते फिर हम उस पहाड़ की चोटी पे जाएंगे, तो वो बारात हुई जो ना, जो पत्थर हुई, वो देख के आएंगे। वो फिर हमारा पहला सफ़र था, जो मिडिल क्लास के पेपर देने के बाद जब मैं पहली दफ़ा इधर आया, तो फिर ये राजा और मैं, हम दोनों ने वो सफ़र किया। और उस सफ़र में फिर हमारे साथ बहुत बुरा भी हुआ। मतलब वो एक अलग स्टोरी है कि हमारे पास खाना पीना कुछ नहीं था, बच्चे थे उस वक्त, हमें इतनी समझ नहीं होती। वो खाना पीना, पानी भी नहीं था हमारे पास। और वो हमने रास्ता भी ऐसा सेलेक्ट किया पहाड़ का सीधा, कि बचपन था, थकावट होती नहीं थी, तो हमने सीधा नाक की सीध लिया। ये ना सोचा कि किसी नाले के साथ चले ताकि रास्ते में पानी मिलता जाए। तो फिर रास्ते में हमारे पास पानी कोई चीज़ नहीं थी, भूख के मारे ये शाम के तकरीबन हमें 4 बज गए। 4 बजे फिर हम हिम्मत हार के बैठ गए। तो मेरे साथ जो 2 साथी थे वो कभी रोएं, कभी परेशान हों। बच्चे थे हम कि हम क्या होगा, इधर मर जाएंगे, रात हो जाएगी। इधर चीते भी हैं, रीछ भी थे उस दौर में यहाँ, जो आज तो बिल्कुल इधर बचा ही कुछ नहीं है ना। इंसान के सिवा इन जंगलात में अब कुछ भी नहीं बचा। इंसानों ने हर चीज़ को मार मार के भगा दिया उधर से। तो फिर वहाँ जो है ना, मतलब हम पंजाब के थे, इतना हमारा पहाड़ों में चलने का स्टेमिना नहीं था, तो राजे का स्टेमिना था। ये कहे कि मैं जाता हूँ कहीं इधर उधर ढूंढता हूँ, कुछ मिल जाए तो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँ।
मगर मेरा जो एक साथी था वो कहे कि नहीं, इसने हमें मरवाया है, ये भी इधर हमारे साथ ही मरेगा। तो फिर मैंने कहा यार मरना है हमने इधर मर जाना है, ये जंगल में थोड़ा दूर जाके मर जाएगा, तो जाने दो, क्यों रोकते हो, अगर उसमें हिम्मत है तो वो शायद निकल जाए। तो वहाँ फिर बैठ के हम बड़े परेशान बैठ गए। ये राजा उधर से निकला तो बड़ी दूर कहीं ना कोई एक डेरा था, सैयद फैमिली के उनका घर था, वहाँ उन्होंने इसने जाके उनको बताया कि मेरे साथ इस तरह कुछ और भी लड़के हैं, तो इस तरह हम भूख से उधर मर रहे हैं, प्यास से। तो मैं आया हूँ, तो उन्होंने फिर उनको मतलब राजे को लस्सी का एक कुजा दिया, घर की रोटियाँ इतनी इतनी मोटी देसी तंदूरी थी, और फिर साथ ऊपर कुछ सब्ज़ मिर्च थी, अचार था। ये राजा लेके आया ना, तो फिर अब जंगल में इसको ये नहीं पता चल रहा था कि हम किधर खड़े हैं, हमें ये नहीं पता रखता था कि राजा किस तरफ गया है। तो जंगल होता है, एक दरख्तों के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, ना कोई रास्ते थे जंगल में। फिर राजे ने मतलब बड़ी दूर से कहीं आवाज़ें देना शुरू कर दी। ठीक है, मैं फिर एक चीड़ के दरख्त के ऊपर, क्योंकि मैं भी ज़िम्मेदारों का बच्चा था, बचपन से दरख्त पे चढ़ने की प्रैक्टिस थी हमारी, मैं फिर इस तरह के एक चीड़ के दरख्त के ऊपर करके दिखाओ जरा। इस तरह का एक चीड़ का दरख्त था, ये तो छोटा सा है ना, बहुत बड़ा था, और उसके साथ ये जो कुल्हाड़ी से काटे हुए जो सूखे तने होते हैं ना, उनके साथ पकड़ते पकड़ते फिर मैं ऊपर चढ़ा, बिल्कुल चोटी के पास जाके अपनी वो कमीज़ ऊपर जाके मैंने उतार के ऐसे ऐसे को भाई के ये दूर कहीं हो ना तो इस तरफ आ जाए। तो फिर ये इसको शायद मैं नज़र आ गया। खैर उसके बाद इसने आवाज़ नहीं दी, फिर ये चलते चलते हम तक पहुंचा। वहाँ पहुंच के फिर वो लस्सी और वो अचार और जो रोटी मैंने खाई है ना, मेरी ज़िंदगी की सबसे लजीज रोटी वो, यही सच है, क्योंकि उस वक्त उससे हमारी ज़िंदगी बची। तो तब से आज तक ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी इन इलाकों में आता हूँ, या जाते हुए या आते हुए, फिर मैं अपने भाई को मिलकर ज़रूर जाता हूँ। तो ये राजा रफ़ीक अली मेरा बचपन का दोस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसी तरह सारी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे हमारे बच्चे भी इसी तरह मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम।